चालबाज ड्रामे के अंदर अब दोनों बहनों के बीच में लड़ाई पैदा हो चुकी है। ऐसा तो ये सोच कर इसने ये कदम उठाया था। अनाया के साथ इसने शादी करवाई थी कि रूहान के साथ के चलो थोड़ा बहुत सुकून होगा और किसी किस्म का कोई तमाशा खड़ा नहीं होगा और अनाया मेरी बातें मानेगी और हम दोनों मिलकर ईशल को इस घर में से निकाल देंगे और अनाया के ऊपर मैं अपना हुक्म चलाती रहूँगी। लेकिन अनाया इतनी नफ़रत लेकर आती है ऐसा के लिए कि ये घर के अंदर कोई भी बात कहती है ना, तो आगे से अनाया जो होती है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, उसे सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। जब से रूम के अंदर मौजूद होती है तो ऐसा इसके पास जाती है तो अनाया मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि ऐसा इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है तुम अपने आप को समझती क्या हो। तो अनाया कहती है कि आखिरकार आपको गुस्सा किस बात का है, मेरे इनकार का या जो मैंने आगे से आपको जवाब दिया है। ये बातें ऐसा सुनती है तो उसे फिर से जवाब देती है अनाया को, इससे कहती है कि देखें कि ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये 2 मिनट में मैं तुम्हारी अकड़ ख़त्म कर दूंगी। तो अनाया मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है कि अच्छा ये भी आप करके देख लें, फिर देखती हूँ कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। आगे से अनाया जो होती है ना, ऐसे ऐसे बातें भी सुनाती है, क्योंकि ऐसा कहती है कि आप जो कुछ भी कर रही हैं मेरे साथ गलत कर रही हैं। तो अनाया कहती है कि जो कुछ आपने मेरे साथ किया है क्या वो ठीक था? मेरी खुशियाँ आपने बर्बाद करके रख दी, मेरे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी वो हमेशा के लिए आपने तबाह कर दी है। तो क्या आपने वो सब कुछ ठीक किया था? आपने तो कुछ भी मेरे साथ ठीक नहीं किया ना, तो मैं आपके साथ कैसे सब ठीक कर सकती हूँ? तो जहाँ से गुस्से से फिर ऐसा जोगी से चली जाएगी, ऐसा से अब ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, उसे समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या? इसने हर एक तरीका आज़मा कर देख लिया लेकिन अनाया इसकी बातों में नहीं आ रही। जो अनाया होती है ना, ये रूहान को भी सही तरीके से टाइम नहीं देती, उदासी होती है। तो जब ईशल इसे परेशान देखती है, इसके पास आ जाती है, लान में बैठी होती है, बातें करना शुरू कर देती है, इसे कहती क्या तुम शादी से खुश नहीं हो या रूहान के साथ खुश नहीं हो? तो ये बातें अनाया सुनती है तो ये जवाब देती है ईशल को, इसे कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने कभी ऐसा सोचा है, आप प्लीज़ इस तरह की जो बातें हैं ऐसे ना करें, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ईशल कहती कि अच्छा फिर ये बताएं कि आपने फिर हाथों के ऊपर मेहंदी क्यों नहीं लगाई थी? तो यहाँ पर अनाया को चुप लग जाएगी और अनाया जो होगी इससे बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, कुछ सच बताने की कोशिश करेगी भी सही, तो इतने में भाग कर जो वो आ जाती है ऐसा इनके पास, क्योंकि जिस वक्त ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसा जो है ना इनकी बातें सुन लेती है। ऐसा आती है ईशल के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, ईशल को कहती है कि आखिरकार आपको क्या मसला है, जो भी करे हाथों के ऊपर मेहंदी लगाए या ना लगाए, तो इसमें जो वो आपको क्या प्रॉब्लम है जो आप इससे इस तरह के सवाल कर रही हैं? तो ईशल जब ये बात सुनेगी तो ये ऐसा कुछ जवाब देगी और कहेगी भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने वैसे पूछा कि अगर किसी किस्म का कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे जो वो ये बता दे। लेकिन ऐसा बोलेगी कि बस आपको पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और दोबारा जो वो आपने ऐसा की बात नहीं करनी। तो ईशल जो होगी ना इसे यहाँ से फिर चली जाएगी। अब अनाया को तो सब कुछ पता है कि ऐसा गुस्सा किस वजह से करी, लेकिन अब क्या कर सकती है, ये भी मजबूरी की वजह से चुप होगी। रूहान जो है ना अनाया का रवैया देख देख कर थक चुका है कि यार इसे मेरे साथ बात तक नहीं करती, मैं इसके जब भी पास आने लगता हूँ तो इसे मूड बना लेती है, टाइम तक नहीं देती, तो इससे मसला क्या है? तो इसे खुलकर बात करना शुरू कर देता है, कहता है कि देखें मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे खुलकर बताओ कि तुम्हें जब वो क्या मैं पसंद नहीं हूँ? तो अनाया कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? रूहान को फिर गुस्सा आता है। रूहान कहता है कि देखिए अगर आपको मुझसे और मेरे वजूद से, मेरे सैर से, इससे मेरी रूह से किसी किस्म का कोई भी आपको मसला है तो आप बताएं कि आप खुश नहीं हैं, आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं? तो अनाया जो होगी इससे प्यार से बात करेगी, रूहान को बोलेगी कि नहीं रूहान मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जब वो बस ठीक है ज़िंदगी गुजार रही हूँ जैसे भी करके, तो अब आप भी मेरे साथ इस तरीके से रहें। तो रूहान जो कि इनकार करेगा, ये अनाया को बोलेगा कि ऐसे तो मैं आपके साथ जो वो नहीं रह सकता, अगर आप मेरे साथ तो खुश नहीं थी तो मुझे बता देती। तो अनाया को भी चढ़ जाता है गुस्सा और ये फिर फ़ौरन रूहान को कहती कि हाँ मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई गई, मैं खुश नहीं थी। तो ये अल्फाज जब रूहान सुनेगा तो रूहान बड़ा शॉक्ड हो जाएगा। अब घर के अंदर तमाशा खड़ा होना शुरू हो जाता है और ऐसा कुछ यही बात जो है वो बार बार खै जा रही है और ऐसा किसी भी तरीके से प्यार से भी बात करेगी, अनाया की हर बातें भी मानेगी कि भाई बस अनाया अपनी ज़बान से ये बातें ना खोले, चाहे ये ना बताए किसी को। असद को इस बात का पता चल जाता है कि भाई इतना बड़ा झूठ बोला गया, इतनी बड़ी बात छुपाई गई, तो फिर असद ऐसा से नफ़रत जब वो करना शुरू कर देगा हमेशा के लिए।